ओम शांति। आज 5/1/2024 5 जनवरी 2024 मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे शिव बाबा समान रूहानी टीचर बनो। जैसे बाबा हमारा टीचर है, ऐसे ही शिव बाबा के समान रूहानी टीचर पढ़ो। जो बाबा से पढ़ा है वह दूसरे को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसी को भी समझा कर दिखाओ। बाबा कहते हैं जो आप बाबा से पढ़ते हो, जो ज्ञान सुनते हो, वो दूसरे को भी सुनाओ। अगर इस ज्ञान की धारणा आपको है तो किसी को भी समझा कर दिखाओ। प्रश्न है आज की मुरली से, किस बात में शिव बाबा को अटल निश्चय है, बच्चों को भी उसमें अटल बनना है? उत्तर, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहते हैं जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, जो बीत गया वो ड्रामा। कल्प पहले जो किया था वही करेंगे। जो हमने कल्प पहले किया था वही अब कर रहे हैं। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं होने देगा, परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं, इसीलिए मुख से निकलता है ऐसा होता तो ऐसा करते बाबा, ऐसा होता तो ऐसा करते। अगर हमें ऐसा पता होता कि ड्रामा में निश्चय है तो हम ऐसा नहीं करते। बच्चे कहते बाबा, कई बच्चे कहते हैं बाबा हमें पहले आप मिल गए होते तो हम ऐसा नहीं करते, हम अपने आप को और गुणवान बनाते। तो बाबा कहते हैं बीती को चिताओ नहीं, बीती को बिंदी लगाओ, आगे के लिए पुरुषार्थ करो। अब जब से बाबा के बने तब से पुरुषार्थ करो, ऐसी फिर कोई भूल फिर से हो ना। जो भूल पहले हुई वो कभी रिपीट ना हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, ज्ञान धारण करके दूसरे को समझाना है। बाबा के इस ज्ञान को सर्वप्रथम 100 का कल्याण करना है, स्वयं को इस ज्ञान को धारण करना है, फिर दूसरे को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ ना कर शिव बाबा का सही सही परिचय देना है। किसी से भी बहस ना करके शिव बाबा का सही परिचय क्या है? शिव बाबा परम धाम के निवासी हैं, निराकार स्वरूप में है, ज्योति बिंदु स्वरूप में है। तो बाबा का सही सही परिचय देना है। दूसरा पॉइंट है, तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना, जो भी हुआ उसका चिंतन नहीं करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल हो ना। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। बच्चों को अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। आज हमने कितनी देर योग किया, आज बाबा को कितना याद किया, आज हमने कितनों से दुआएं ली, कितनों को दुआएं दी। तो अपना सच्चा सच्चा चार्ट बाबा को सोने से पहले जरूर बताना है। वरदान है आज की मुरली से, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो, हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं। आप बाबा के बच्चे कहीं भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसीलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है, क्योंकि आप डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता है फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो। फरिश्ता अर्थात जो बुद्धि रूपी पांव कहाँ हो? बुद्धि से परम धाम शिव बाबा की याद में बुद्धि स्थिर हो, देह भान ना हो, इस पुरानी कलयुगी दुनिया से कोई भी लगाव ना हो। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव इस धरती पे ना हो, देह के भान में वो ना आता हो, अभिमान ना हो किसी भी देह का, पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना हो। स्लोगन है आज की मुरली से, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो। अभी बाबा के मददगार बनके इस विश्व को प्रकाश देके, इस विश्व के सेवाधारी बनके शिव बाबा के रुद्र ज्ञान यज्ञ में इस सृष्टि को पावन बनाने में अपने को संपन्न बनाकर दुआओं के खाते को जमा कर लो। तो आपके चित्रों द्वारा, जो आपके जड़ चित्र होंगे द्वापर में, उसके द्वारा सभी को अनेक जन्म तक दुआएं मिलती रहेंगी। आज की मुरली से सामान का अभ्यास करेंगे। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे और अपने इस अव्यक्त मास में फरिश्ता स्थिति का अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। कर्म योगी जब कर्म कर रहे होंगे तो भी फरिश्ते का अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ता, मैं आत्मा इस लाइट के शरीर में स्थिर हूँ।
प्रकृति की कुटिया में विराजमान चैतन्य हीरा, स्वर्ण सी चमकती मैं आत्मा प्रकृति के मध्य विराजमान हूँ। इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा पुंज हूँ। ध्यान केंद्रित करें प्रकृति की ओर। आवाहन करती हूँ मैं इस परमात्मा शिव का, ये मेरे मीठे प्यारे बाबा, मेरे पास आओ मेरे बाबा। परमात्मा शिव परम धाम से धीरे धीरे नीचे की ओर आते, बाबा से ज्ञान गुणों की किरणें मुझ आत्मा में पड़ती जा रही हैं, समाती जा रही हैं। जैसे मेरी एक एक कमजोरी धुलती जा रही है, मिटती जा रही है। मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। ज्ञान गुणों की किरणों से भरपूर होती जा रही हूँ। शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा से आता ये निरंतर ज्ञान का प्रकाश मेरे जीवन के